कितना उम्र है आपका? मेरी 24 साल। 24 लिखे हैं। मैंने +2 किया, फिर उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी किया, डिप्लोमा। फिर उसके बाद अभी आगे भी कर रहा हूँ बीकॉम। मजदूरी अभी कर रहा नौकरी हूँ। की तैयारी कर रहे हैं क्या? बस ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं अभी। मजदूरी कर रहे हैं, जैसा पैसा होता है वैसे लगा देते हैं पढ़ाई पे। मैंने गरीब आप व्यक्ति हैं ना? हाँ जी। मेरे पापा भी खुद यही मजदूरी का काम करते थे। आज आगे मैं भी ये कर आप रहा हूँ, पढ़ते आगे हुए भी नौकरी। मजदूरी कर रहे हैं? अब क्या करें, अब करना पड़ेगा, पैसा नहीं है घर में। अब जो है गरीब है क्या शुरू काम से करते हैं मजदूरी क्या? हम ये यहाँ पे बस मजदूरी करते हैं, ईंटें उंटे देते हैं मिस्त्री को। अच्छा अच्छा। और ये मसाला दे दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या करें। अब इतने फार्म भर लिए रेलवे के, और ये फौज में भी भरे मैंने, फिर बैंक में भी काफ़ी अप्लाई किए। मेरे +2 में भी नंबर ठीक है, 84% नंबर है मेरे, कॉमर्स से की है मैंने +2 भी। लेकिन कोई यहाँ पे कोई पूछते ही नहीं है इधर वाले बंदों को। अब मजदूरी करने क्या करना है नहीं काम। तो यहाँ जो नेता आते हैं उनसे आप लोग कुछ नहीं बोलते? नेता जब वोट मांगने आते हैं तब तो बोल देते हैं कि हाँ लगवा देंगे, हम करवा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब बन जाते हैं कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हम फिर इसी काम में लग जाते हैं अपने में। खाना तो है ही है, बंदा भूखा थोड़ा ना मरेगा। 400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अब इतना पढ़ लिख के भी क्या फायदा। अब कोई रोजगार के लिए पैसा है नहीं, आमदन है नहीं कहीं से कि कोई रोजगार छेड़ लें, कर लें कोई अपना। क्या करे बंदा। लोन उनके लिए अप्लाई कहीं नहीं किए? लोन यहाँ पे मिलते ही नहीं है, क्या करें। एक तो जमीन भी नहीं है हमारे पास। अगर जमीन हो बंदा उसके ऊपर उठा ले लोन, वो भी चलो अलग बात होती है। हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। शिक्षा लोन नहीं मिलता है यहाँ? यहाँ पे नहीं। हमको तो साफ ही मना कर देते हैं। यहाँ पे जो ये स्कीम चलाई थी मोदी ने कि अकाउंट में पैसे आएंगे शिक्षा के, 10th तक आते हैं। मैंने सरकारी से की है, लेकिन मेरे वो भी नहीं आए ग्रेजुएट के बाद। जो लड़कियों की शादी, अब मेरी बहन की शादी की थी, वो आते थे कि हाँ कन्यादान देना है, वो भी अभी तक नहीं आए हैं मेरी बहन के। तो आप अप्लाई किए थे? अप्लाई किए हुए हैं, सब कुछ फॉर्म दिए हुए हैं। वो बोलते हैं अभी सर्वर बिजी है, कभी कुछ है कभी कुछ है। इतने के कम से कम मैं नहीं कहता, महीने में 15-20 बार तुम जा जाते हैं वहाँ पे कालका में। कोई सुन नहीं रहा है? कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। क्या करे। यही नाम। आपका क्या नाम पड़ेगा? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। घर कहाँ पड़ेगा? शाहपुर। शाहपुर? हाँ इसी जी। विधानसभा में हाँ है? जी, हाँ जी। हल्का में ही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या यहाँ विकास विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी। हम तो, हमारे को तो 50 साल न होने वाले हैं जी। अच्छा। उम्र हमारी। कुछ नहीं, ना कोई गरीब आदमी को लोन मिलता है। अगर बैंक में जाए सरकारी में आते हैं, जाओ तुम्हारे को 1 लाख का लोन मिलेगा, कुछ नहीं मिला आज तक, नहीं हमारे को मिला। हम तो वही 400 रुपये की दिहाड़ी लगा रहे हैं आज तक। पहले 200 थी, फिर 300, फिर 2500, कैसे हो गया। अभी 400 रुपये सरकार आप लोगों का कोई लाभ कुछ नहीं कर रही है जी। मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है? कुछ नहीं है कानून। हम तो ऐसे सोचते हैं हमारे को कोई साधन मिले, हम वो कोई बिजनेस करें, हमारे को 5-10 लाख तक का लोन मिले, उसमें सब्सिडी मिले, तो हम अपना कारोबार छेड़े, हमारे बच्चों को भी करें। पर क्या फायदा, हमारे बच्चे भी दिहाड़ी लगा रहे, आगे हम भी ये दिहाड़ी लगाते मर जाएंगे, आगे बच्चे भी मर जाएंगे। अभी ये लड़का खड़ा हुआ है, ये सबको ग्रेजुएट है, ये नौकरी के लिए तड़प रहा है, ये मजदूरी कर रहा है बेचारा। ये कितना पता नहीं कितना फार्म भर लिया, रेलवे के लिए भर लिया, फौज के लिए भर लिया, सबके लिए भर लिया, कुछ नहीं मिलता। जो पढ़े लिखे ऐसी है दिहाड़ी। नहीं, अभी तो सांसद आए थे, बता रहे थे कि अब बीजेपी ने ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि 20 से 30 हजार रुपया हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। वो तो जब देंगे ना तभी मिलेंगे ना, इधर नहीं ना है। जब ये मिलेगी फिर हम ओके है। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं पहले से। हाँ, फिर बीजेपी को ही वोट हाँ देंगे, बीजेपी वोट देंगे हम, और किसको देंगे। जब उसकी सरकार चल रही तो उसको ही देते हैं हम, और क्या करेंगे। माने मजबूरी है उन्हीं को देना। हाँ मजबूरी है, पर वो उनको हमारी मजबूरी समझनी चाहिए ना। भी इनको गरीब आदमी को लोन मिले, कोई बिजनेस बनाए। हम धूप में मर रहे हैं यहाँ पे, तेरे सामने ही है, देख लो क्या कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी बात को हम वहाँ पहुँचाएंगे। हाँ पहुँचाओ जी, हम तो ठीक है जी, सब गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमचंद है जी। किस गांव के रहने वाले हैं? गोरखनाथ का जी। गोरखनाथ का। ये किस विधानसभा में पड़ता है? कालका में। कालका में पड़ता है। तो अभी तो चुनाव चल रहा है ना? हाँ जी। तो क्या यहाँ पर विकास विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो यहाँ कोई भी नहीं है जी। कुछ नहीं हुआ है? हाँ जी। बीजेपी की सरकार थी 10 साल, हाँ जी, हाँ जी। कुछ विकास नहीं किया है। हमारे को तो पता ही नहीं है अगर विकास हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। क्या नौकरी वोकरी नौकरी किसी की नहीं लगती है। किसी की नहीं लगती है? और कुछ देते होते हैं भी? देने के लिए क्या है, यहाँ तो गरीब बनाने का मकसद है सबका, जो भाई गरीब ही रहे यहाँ के लोग। लोन मिलता है कोई गरीब आदमी। आप लोग किसान है ना? हाँ, किसानी भी क्या, किसानी खत्म है हमारी।
मजदूर है हम तो, केवल मजदूर हैं। जमीन है ही नहीं हमारे पास। मजदूरों के लिए कुछ नहीं यहाँ ना, मिलता है। कुछ नहीं, बस मजदूरों को कोई सरकार कुछ नहीं देती है। कुछ नहीं बोलते, वो बोलने के लिए ऐसा हुआ। ये आपका उम्र कितना हुआ? मेरा हो गया 50 साल। 4 साल हुआ, तो 60 के बाद ही पेंशन मिलेगी ना। हाँ, पेंशन से क्या होगा? 3000 पेंशन देता है ना, अच्छा अच्छा। तो 60 के बाद ही मिलेगी हाँ ना। जी हाँ जी। यानी विकास कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हो रहा हमारी समझ में। रोजगार भी कुछ नहीं हुआ ना, है। ना। तो क्या इधर मूड किसको बन रहा है? हाँ जी, इधर मूड किनको वोट देने का, जब विकास नहीं हुआ तो? मूड तो किसको बनता है? 10 साल तो देख लिया है बीजेपी को, तो किधर 10 साल में तो कुछ नहीं मिला हैगा। तो अब कहाँ विचार कर रहा है? विचार तो हमारा तो बीजेपी से जुड़े हुए, हम तो 35 साल से जुड़े हुए बीजेपी से। तो और जाएं कहाँ फिर जाएं? बीजेपी को देना है? बिल्कुल जाएंगे बीजेपी में। तो जाएंगे तो फिर उनसे तो लड़ना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो आप लड़िए उनसे ना। और क्या, लड़ना तो पड़ेगा ही अपने लिए। ये ना लड़े तो मिलेगा कुछ नहीं। बिना कुछ मांगे थोड़ी मिलती है। हाँ। लड़ना तो पड़ेगा ना। लड़ना पड़ेगा। बीजेपी के वोटर आप हैं, हाँ जी, और आप ही का विकास नहीं कर और रहे हैं, हमारा ही विकास नहीं तो हो आप रहा। तो अपना हक मांगेंगे ना। हक तो मांगना पड़ेगा, तभी ना मिलेगा, बिना हक मांगे मिलता है? नहीं। हाँ। चलिए ओके, आ जाइए, आप भी आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवतार सिंह। हैं? अवतार सिंह। अवतार सिंह। हाँ जी। गाँव का नाम? कोन्ना। तो ये बताइए कि इधर चुनाव चल रहे हैं ना, चुनाव चल रहा है। तो क्या स्थिति है चुनाव का? चुनाव का स्थिति ठीक है, जो चल रहा बढ़िया है इस टाइम। क्या यहाँ विकास हुआ है? सब कुछ हुआ है यहाँ पे। तीन पार्टियाँ यहाँ पे बनी हुई है, तीन पूरी जबरदस्त पार्टी चल रही है। कौन कौन? एक बीजेपी, कांग्रेस, एक आजाद। एक आजाद खड़ा है। आजाद? कौन आजाद से? गोपाल गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी का पूरा हवा चल रहा है इस समय, दिखाई दे रहा है। हवा मतलब पूरी तीनों की इस टाइम तीनों की चल रही है, पूरी तीनों की चल रही है। तीनों की चल रही है। ये बताइए कि यहाँ विकास, बीजेपी 10 वर्ष था, बीजेपी ने विकास किया है? सब कुछ किया है। किया है। हाँ, सब नाज भी आया बीजेपी से, जो भी है सड़क को भी काम भी आया, सब कुछ आया। सब कुछ है। आया। उस बीजेपी के टाइम में कुछ बड़ी मोटी दिक्कत कम हुई भी है। कम हुई है। कम हुई भी। कांग्रेस से मैंने कुछ अच्छा किया है? कांग्रेस से अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। तो आपके नज़रों में किनको जिताना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी को। बीजेपी काम किया है? काम तो किया है, जो भी है इस टाइम लोग उसमें क्या लगा तेरा, नोटबंदी में भी काम आया। जैसे ये लग गया था, कोरोना में हो गया था, इसमें गरीबों को नाज भी दिया उन्होंने, सबको नाज दिया। एक जिस घर घर में जाके नाज सबको दिया। कहते हैं लोग रोजगार नहीं दिया। हाँ, रोजगार तक अब ऐसा है ना, महंगाई तो किसी के बस की नहीं है। महंगाई तक बढ़ेगी आगे, लगानी फसल छोड़ रहे सब बंदे, फसल सब बंदे छोड़ रहे लगानी। एक बंदा लगा रहा, उससे क्या महंगाई थोड़ी नहीं डाउन आएगी। महंगाई किसी की सरकार आएगी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी पक्की। ये कोई नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ना, जो मर्जी सरकार आ जाए, इसमें महंगाई बढ़ेगी। रोजगार भी मतलब घटेगा नहीं। सरकारी रही नहीं, अब प्राइवेट काम हो रहे हैं। सरकारी बंदे हैं जो वो काम नहीं करते, दफ्तर में जाएंगे, पैसा दे दो, काम होएगा नहीं होएगा नहीं। पैसे के साथ सब कुछ है, इज्जत नहीं है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। केवल पैसे चाहिए, लोग पैसा चाहिए ता मिलेगा। काम नहीं करना है। काम नहीं है कि पैसा देंगे तो ही काम होगा, नहीं होगा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। क्या किसी की सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार, इसलिए मैंने बीजेपी उन लोगों से अच्छी है ना। बीजेपी सबसे अच्छी। ठीक है सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? ताराचंद। हैं? ताराचंद। ताराचंद। कहाँ घर पड़ेगा आपका? घर तो यही नहीं चाहिए। गांव का नाम? खन्नो। कौन है? अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है। हाँ जी। तो क्या यहाँ पर बीजेपी का सरकार था ना, काम हुआ है? बीजेपी काम तो सामने ही है, रोड पर दिख रहे हैं सारे को। आपको पता ही है सारा, देख आपने देखा होगा पंजाब से आए थे वो। मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग तो बहुत दूर के हैं। बस तो हम लोग तो यहाँ आए हैं ये जानकारी करने इधर के लिए। करो बात हिसाब से। तो आप तो बताइए ना, आप वो कर लो, उधर से बात है, हमारे को बात करनी नहीं आती है। स्थिति है यहाँ के नौजवानों की, इनको मजदूरी करना पड़ रहा है, पढ़ लिख कर भी यहाँ मजदूरी करना पड़ रहा है। और ये लोग अपनी बता रहे हैं कि लोन का भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ताकि ये लड़के अपना व्यवसाय भी कर सके। इस कारण से ये स्थिति पूरे यहाँ के लोगों का यही है कि न कोई रोज़गार यहाँ मिल रहा है और ना ही यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई कार्य मिलता है, न इनके पास खेती बाड़ी है। ये मजदूरी करने के लिए ये के सिवा इनके पास और कोई चारा ही नहीं है। न किसी प्रकार का सरकारी सुविधा मिलती है, ना कोई मजदूर कानून लागू किया गया है कि मजदूरों को कुछ सरकार दे सके। तो इनकी मजबूरी है, और ये भी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का ही वोटर हूं और बीजेपी को ही वोट देता हूं। फिर भी भाजपा के लोग इनको कोई देखने भी नहीं आते हैं कि किस तरह रहते हैं और इनकी दिनचर्या कैसे बीतती है, ये मजदूरी करके कैसे अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं। ये सारे मजदूर हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये बच्चे नौजवान हैं और ये इस काम में काम कर रहा है जो इंटर करके और कंप्यूटर का डिग्री लिया है, फिर भी ये काम में लगा हुआ है गरीबी के कारण।